आज जिस पार्टी में आएगा तो दबंग हो गए, उस पार्टी में था तो भी दबंग नहीं था। ये कोई भी ऐसे एक मामूली सा आदमी आके चिल्लाएगा काम नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये पहले किधर थे? मैं तो उसको पहले भी मैं गिनती नहीं किया, आज भी नहीं गिनती करता। जो लोगों को लुबड़ा के खाने वाले आदमी लोग हैं तो उनको क्या बात करने का, और ऐसे लोग का हम तो नाम लेना भी पसंद नहीं। उन्होंने मेरे को पद दिया है, मैं भी रात दिन उतना काम किया है। पद लेने से आदमी बड़ा बन जाता है। हमको काम करना है, काम करते रहने का, काम पे जोर पे हम बोल रहे हैं आज ही और आगे भी बोलेंगे। ये तो अभी जुमे 8 ही दिन हो गए, इसके पहले किधर थे? और बिन पहले का लोटा है, वो जिधर भी मारेगा उधर दौड़ते हैं। नमस्कार, नवीन नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आशा त्रिपाठी। आज ऑन द स्पॉट तीखे सवाल मगर सीधे जवाब में आज हमारे साथ मौजूद हैं तुर्भे के दबंग पूर्व नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवीन नेटवर्क में। सर, सबसे पहले आपसे तीखा सवाल यही है, तुर्भे में आपकी बादशाहत चलती है, आपको तुर्भे का बादशाह कहा जाता है, लेकिन बादशाह की बादशाहत में इतना दहशत क्यों हो रहा है तुर्भे में? हर कोई बोल रहा है तुर्भे में दहशत है। आज तो 15-20 साल से तो आप लोग भी देख रहे हैं, यहाँ पर दबंग है, कोई दादागिरी से कोई काम हो रहा है, ये तो सब गलत है। मेरा काम करने का, इसमें जो मैं काम कर रहे, पब्लिक का काम कर रहे, आज दुख सुख में उनका काम कर रहे हैं। सभी जो दुख सुख में जो भी है, जिसका समस्या है वो समस्या छोड़ाने का काम करते हैं, उसका दम पे मैं ये आज तक इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लेकिन कहा जाता है कि आपके राज्य में सबसे ज़्यादा दहशत है, यहाँ पे लोग डर डर के कार्यक्रमों में जाते हैं। तो इसका एक काम करो, इसके पहले डर के पब्लिक आदमी नहीं जा रहे थे क्या? मैं उस साइड में था, वो पार्टी में था, उस टाइम में भी फिर वही होएगा ना। आज जिस पार्टी में आएगा तो दबंग हो गए, उस पार्टी में था तो भी दबंग नहीं था। तो वैसा कुछ नहीं, मेरा काम करने का तरीका है, काम अच्छा कर रहा हूँ। इधर पब्लिक में मैं ऑलरेडी खुद उतारता हूँ जगह पे, किसी का दुख में सुख में, महानगर पालिका जो भी काम है वो सब काम सॉल्व करते हैं। वो काम का जोर पे मैं बोलता हूँ कि मैं जीत रहा हूँ। विरोधक कहते हैं कि दहशत मुक्त तुर्भे करना है। तो मेरा एक ही कहना है कि इसके पहले दहशत नहीं थे क्या? उस टाइम में क्यों मुक्त नहीं हुआ? आज क्या मुक्त करने की बात आ रही है? पहले भी वही था, आज भी वही है। मेरा काम का जोर पे मैं कर रहा हूँ, दहशत बिशत कुछ नहीं। अभी वो दहशत बोलने वाले की, उसकी तो पहले ही डर गई। वो बोलने वाला तो इधर ही थे ना, किधर थे? उस टाइम में दहशत नहीं था, खाली 2 साल में दहशत हो गया। आप तो दबंग हैं ही। तो पहले से ही है, आज थोड़ी है। लेकिन इस बार दबंग का परिभाषा विरोधकों ने कुछ और लगा के रखा है। नहीं, देखो, विरोधक को तो चिल्लाएंगे जब कुछ। वो हमारे में कहावत है, मैं कल एक टाइगर पाल के रखा हूँ, उसको खाली भूखने के ही रखा मैं। वो जब तक भूखेगा नहीं तो उसका पेट नहीं भरेगा, वो भूखेगा तभी उसका पेट भरेगा। ये तो सीधी सीधी बात है। कुलकर्णी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पहले आप जिस पार्टी में थे, उस पार्टी के नेता ने आपको इतना मसल पावर, मनी पावर, चेयर पावर दिया, बावजूद इसके गद्दारी? नहीं, सुनो, इसको गद्दारी नहीं बोला जाता है। जब आपको लगे आप अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे को लगा भाई मैं इस पार्टी में काम अच्छा हो रहा है, मैं भी काम किए, आपके लिए रात दिन काम किए ले, इसके बदले में अगर कोई मेरे को वो जो पद मिला है वो कोई बड़ी बात नहीं। मैंने भी बहुत रात दिन आपके लिए मेहनत की। तो ऐसा क्या खटका कि आपने वहाँ से हटने का निर्णय लिया? तो हटने का निर्णय, तो मेरा हटने का निर्णय एक ही था कि यहाँ पर मेरा दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, यहाँ पर उस पार्टी में मेरे को, उनको जाने से पहले मेरे को रोका है, भाई दादा उधर जाने का नहीं अपने को। इसके वजह से हमने रोका है। इसमें दबाव होने की, कोई दादागिरी करने की सवाल ही नहीं उठते। अब तो पहला 15-20 साल से देख रही है काम करने का तरीका कौन सा है हमारा। वो भी मेरे ही साथ में थे, खाली 2 साल में दबंग हो गए। 2 साल में दादागिरी हो रही इधर, इसके पहले दादागिरी नहीं था। तो यानी कि आपका कहना है कि आप पब्लिक के कहने पर आपने पार्टी छोड़ी? मैं पब्लिक के कहने पर पार्टी छोड़ा हूँ और मेरे को जो अच्छा लगा मैं वो निर्णय लिया। तो यानी कि आप जो सामने वाली पार्टी के नेता हैं उनको अभी भी मानते हैं? देखो, वो तो हम मानते हैं उनको पहले से, वो उनका पार्टी में अच्छा काम कर रहा है, मैं मेरा पार्टी में काम कर रहा है। वो जो बड़े नेता उनको तो हम मानते ही,
नहीं मानते ऐसे कोई बात ही नहीं। लेकिन अभी तो आप पे कटाक्ष किया जा रहा है कि 3-3 बार स्थायी समिति का सभापति बनाया, तुर्भे का कुछ विकास नहीं हुआ। सड़क देखो, पानी देखो, हर तरफ विकास कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। सुनो, ये कोई भी ऐसे एक मामूली सा आदमी आके चिल्लाएगा काम नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये पहले किधर थे? कौन से बिल में चुप के बैठे थे? आज ही क्यों हो रहे? पहले नहीं थे क्या? अगर मेरा इस तरीके से सुरेश कुलकर्णी ने काम नहीं किया वार्ड में, यहाँ की पब्लिक बोलना चाहिए, जनता बोलना चाहिए यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, वो विरोधक तो बोलेंगे, उनको चुनाव लड़ना है वो बोलेंगे। लेकिन सर सामने वास्तविकता दिखती भी है ना, रोड प्रॉपर नहीं है, पानी की यहाँ पे कई बार समस्या पीने के पानी की उत्पन्न होती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे? चलो इस बात पे मैं भी बोल रहा हूँ, पानी की तो कोई समस्या तो अभी 2-6-7 महीने से चालू है। एमआरडीसी का पानी का प्रॉब्लम है। मैं खुद भी कमिश्नर के पास जा रहा हूँ, उधर भी जाके बोल रहा हूँ उनको, भाई पानी नहीं आ रहा है। मैं आंदोलन का लेटर दिया है, उन्होंने बोला कि 2 दिन में हम लोग एक वाल बिठाने का काम किया उन्होंने। उधर दिक्कत हो रही खाली एमआरडीसी में, एमआरडीसी का जूना पाइपलाइन होने की वजह से वहाँ पर उनका दिक्कत हो रहा है, शट डाउन हो रहा है। अगर 4 दिन पानी बंद हो गया तो हम लोग को 8 दिन इधर पानी नहीं आता है। मैं भी झोपड़पट्टी में रहते हैं, मैं किधर जाके सिटी में नहीं रहता है। वो सिटी वाले को, झोपड़पट्टी वाले को तकलीफ है, अगर उनको तकलीफ तो मेरे को तकलीफ है। तो मेरे को पानी नहीं है, मैं उनको पानी नहीं है तो मेरे को नहीं आता है। उसमें मेरे लिए सेपरेट पानी कनेक्शन नहीं जोड़ के रखे मोरबे का। जब से और पानी जब मोहल्ले में रहेगा तब पता चलेगा ना। बाहर रह के कोई अगर कोई चिल्लाएगा ये नहीं वो नहीं, तो फिर ये किसकी तरफ हिंट कर रहे हैं आप? कहेगा बाहर रह के चिल्लाएगा जो कोई भी हो। मैं ऐसे लोगों का नाम नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? वो लाइक के होगा तो नाम लेगा, मैं नहीं लेता नाम। सुरेश कुलकर्णी को राजकीय ताकत देने का काम किसने किया है सर? राजकीय ताकत देने का कोई करता नहीं, वो बन जाता है। जब कोई पार्टी में कोई काम कर रहा है, उस पार्टी में काम करने के टाइम में कोई किसी को पद मिल गया, वो पद पे अपना अपना काम करता है, पार्टी का एक बड़ा बैगिंग रहता है, उस दम पे आदमी बड़ा बनते जाता है। तो आप मानते हैं ना कि गणेश नाइक ने आपको बहुत सारे पद दिए हैं, बहुत ताकत दिया है? नहीं सर, उन्होंने मेरे को पद दिया है, मैं भी रात दिन उतना काम किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने पद दिया है, मैं वो पद का गैर फायदा लिया है, गैर उपयोग किया, उसका नाम खराब किया है। वैसे तो गलत काम नहीं किया मैंने। 3-3 बार स्थायी समिति के सभापति बनाया है। किस लिए दिए मेरे को क्या मालूम हो, हमने तो मांगा नहीं था, दिए ना आपने, हमने खुशी से दिए, हम एक्सेप्ट किए। उस जगह पे हम थोड़ी बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं दिया करके, उन्होंने उनका काम किया, हमने लिया पद। तो लेकिन आपको इतना बड़ा बनाया, फिर भी आपने आखिर में पद लेने से बड़ा हो जाता है? पद लेने से आदमी बड़ा बन जाता है? तो फिर आप एक्सेप्ट करो, बहुत सारे लोग बड़े बड़े इस पे। लेकिन सर स्टैंडिंग कमेटी का जो सभापति का 3-3 बार मौका मिला, ये छोटी मोटी बात नहीं है। नवी मुंबई में तो आपका नाम माना जाता है कि इतना पावर दिया, स्टैंडिंग 3-3 बार दिया ना, तो क्या पावर रहता है उसमें? स्टैंडिंग में क्या पावर रहते हैं? आर्थिक पूरी नवी मुंबई महानगर पालिका की मेरे ही लॉकर में सब ला के रखा है मैं। जो सब लॉकर, वो चाबी बीवी रहते हैं, वो किसके अंडर में रहते हैं? हमको तो हमारा काम रहते हैं, वो महानगर पालिका के अंडर में रहेगा ना। किसके अंडर में रहता है? वो तो महापालिका के अंडर में रहेगा, हमारा हाथ में नहीं रहेगा, वो प्रशासन के हाथ में रहता है। हमको तो काम करना है, वही काम करना है बस। लेकिन जब मौका था सर, जब जरूरत थी आपको, आपके नेता को जो पिछले पार्टी के हैं, तब आपने उनका साथ छोड़ दिया मझधार में? हाँ, हमने छोड़ा नहीं, हमने बोल के ही छोड़ा है। किसी से कुछ बैर था क्या आपका? बैर था तो मेरे को उस बारे में बात भी नहीं करना है, उस बात में चर्चा ही नहीं करना है। मेरे को जो अच्छा लगा मैंने किया। मेरी जनता यहाँ के लोग का, पब्लिक का कहना है कि बाबा उधर अपने को जाना नहीं है। हमारे जितने भी वार्ड के जो हमारी मुस्लिम समाज होंगे, बौद्ध समाज के होंगे, सभी लोग बोला अपने को पार्टी में काम नहीं करना है। आपको क्या परेशान करने की कोशिश की गई थी क्या? परेशान तो चलो होते रहते हैं, वो तो झेलना है। लेकिन की गई थी? हाँ, की गई थी। की थी ना, परेशान तो होते आदमी। राजनीति में भी आपको टारगेट किया गया क्या? उसमें मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं काम करते रहेगा। आपको मेरा काम करने के सीधा, जो पीछे जिसको क्या करना है करना दो। मैं मेरा
टारगेट एक ही काम करने का। अभी पूर्व परिवहन समिति सभापति आपके घनिष्ठ मित्र रहा करते थे एक जमाने में, लेकिन आपने उनके साथ ठीक नहीं किया सर। देखो, मैं तो उसको पहले भी मैं गिनती नहीं किया, आज भी नहीं गिनती करता। जो लोगों को लुबड़ा के खाने वाले आदमी लोग हैं, तो उनको क्या बात करने का है। और ऐसे लोग का हम तो नाम लेना भी पसंद नहीं करते। क्यों? लेकिन सर उन्होंने तो आपके लिए इतना सारा कुछ किया है। हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। अपना अपना कमाने का, अपना अपना खाने का रहता है। कि आपके लिए कभी कुछ नहीं किया? कोई आपने कुछ नहीं हमेशा करता है। उनके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया है? हमने किसी का साथ भी अन्याय नहीं किया। वो किया किसने, कैसा किया है, वो उनको पता चला। अपने दिल पे हाथ रख के पूछने का। अरे बात आप लोगों को भी मालूम है, तो आप बताइए ना फिर। तो मैं क्या बताएगा उसको। हमने तो हमको दिल से जो देना है वो दिए। अगर बोलते हमको कुछ नहीं मिला तो अपने छाती पे हाथ रख के बात करने का। नहीं मिला कि मिला कि नहीं मिला। सर तुर्भे में कहा जाता है आपका एक राज्य की दरारा चलता है, यहाँ पर आपका दबदबा चलता है। क्या इसी जो दबदबे और इसी आपके बोलबाले से विरोधक घबरा रहे हैं क्या? देखो, मैं अगर विरोधक बोल रहे कि मेरा दबदबा है यहाँ पर, मैं दादागिरी कर रहा हूँ, इसके पहले भी किया होगा ना। 2 ही साल में क्यों हो रहा है ये? इसके पहले दादागिरी नहीं किया? अगर दादागिरी करते थे, मेरे को चुन के देते थे पब्लिक? नहीं देते थे। मेरा काम का दम पे उन लोग चुन के देते हैं। ऐसा कोई भी बोलेगा कल आएगा कोई वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं होते। क्या आपका राजनीतिक अस्तित्व खत्म करने का यहाँ पे चल रहा है क्या? हो ही कि नहीं तुर्भे में सुरेश कुलकर्णी मुक्त तुर्भे? ऐसे कितने आए इधर, लोकल कितने गए, वो इसमें कुछ मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। लोकल में कुछ नहीं इतना। और उनको अगर इतना ही होएगा काम करके इधर दिखाओ, बोलो दुख में सुख में थोड़ा हल्का होएगा तब पता चलता है। भाजपा की यहाँ पे लहर है, कहा जा रहा है, विरोधक कहते हैं कि तुर्भे में भाजपा की लहर चल रही है। नहीं, चलो अच्छी बात है। वो चुनाव के दिन देखा जाएगा। हम किधर बोल रहे नहीं करके। अगर उनका दबदबा चल रहा है ना तो हम भी चलेगा, हमारा भी उतना दबदबा चलेगा ही। हमारा भी पार्टी का चलेगा उतना दबदबा। वो इलेक्शन में देखेंगे पब्लिक किसको वोटिंग करेगा। आप सुरेश कुलकर्णी काम करेगा तभी वोटिंग मिलेगा। अगर मैं कल आएगा इधर चिल्लाएगा बैठ के तो नहीं, पब्लिक वो उतना समझदार है पब्लिक। तो यानी कि यहाँ पे आपका दबदबा चल रहा है? दबदबा नहीं, काम पे, काम का जोर पे दबदबा है हमारा, दादागिरी पे नहीं। हम काम करते हैं, वो काम का जोर पे मेरे को वोटिंग मिलता है उतना। क्या आपको लगता है कि विरोधक आपकी जो इमेज है उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार ऐसे ऐसे आरोप लगाकर? वो पहला 2 साल पहले हमारे ही साथ में थे। अभी उन लोगों को कुछ वो जो वो कुछ डाल दिए, वो तो अभी थोड़े चिल्लाते घूम रहे ले। और ऐसे लोग को तो मैं वो गिनती में भी नहीं पकड़ता है। आपने कहा कि डाल दिया, क्या डाल दिया मतलब आप जो क्या कुछ कहना कुछ चाहते हैं? रोटी बीटी डाल देते हैं, वो चल रहे थे बस बाकी कुछ। तो यानी कि कभी कोई कहता, विरोधक कहते हैं कि ये कमीशन बाज हैं, तो कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, तो कभी कहते हैं गद्दार हैं। क्या है सुरेश कुलकर्णी? गद्दार कौन है? गद्दार किसको बोला जाता है? किसी का लूट के खाया होगा गद्दार बोलता है उसको। हमने किसी के लूट के खाया नहीं। जो लूट के खाएगा वो गद्दार होता है। हमने नहीं लूट के खाया किसका। यहाँ पर जनता को पूछ सकता है। जब जनता का 1 रुपया खा के खाया होगा ना तब बोल सकते हो। पब्लिक के खाया होगा तो बाबा चलो कमीशन खाया, उनसे गद्दारी किया, उनसे पैसा छीन के ले रहे। वो हमने काम नहीं किया, वो विरोधों का काम है। पॉलिटिशियन में जाएगा तो पैसा लो, कोई जा रहा है इधर उधर घूम रहा है उससे पैसा लो। ये हमारा काम नहीं। हमने काम अभी ये गलत काम किए नहीं और करेगा भी नहीं। उसके जोर पे हम लोग चुनाव लड़ते हैं। आपके हिसाब से गद्दार कौन है? हम गद्दार किसको बोलेगा? हम गद्दार किसको बोलने की जरूरत नहीं। हमको बोलने की ही जरूरत नहीं। ऐसे लोग का नाम भी लेने का नहीं और उस बात भी चर्चा भी नहीं करने का। हम हमारा काम का डेयरिंग पे काम कर रहे हैं। क्या आप तुर्भे के काम को गिनाना चाहेंगे? क्योंकि अभी ये डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे को भी लेकर आपको घेरा जा रहा है कि नागरिकों का आपने आरोग्य यहाँ पे उसकी परवाह नहीं की है। तो कभी कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है आपके खिलाफ विरोधक प्रचार। कैसे आप अपने आपके द्वारा किए गए डेवलपमेंट को आप गिनाएंगे? चलो डंपिंग का ही बात है। 15 साल से आपका पास भी बहुत सारी क्लिप होएगी। मैं सत्य में रह के चिल्ला रहा था, सत्य में रह के चिल्ला रहा था डंपिंग हटाओ, डंपिंग हटाओ। क्यों नहीं हट रहा था? इसका जवाब मैंने जो बोल रहे उनको पूछो। मैं तो खुला आह्वान करके बोल रहा था। वो सब मीडिया को पूरा सभी जितने न्यू बॉम्बे के मीडिया वाले सभी आए थे यहाँ पर। ये जगह पे मैं भी रहता हूँ, मेरे को तकलीफ है। बाजू में स्कूल है,
उस जगह पे किधर थे फिर? मैं जब सत्य में रह के भी डंपिंग के बारे में चिल्ला रहा था तो कौन चिल्ला रहा था? वो सभागार में मैं ही चिल्ला रहा था। सभागार 2-3 मैं ही त्याग किया वहाँ पर, 2-3 बार सभागार भी चलने नहीं दिया। तो किसने किया था उस टाइम में? फिर उस टाइम किधर गए थे इन लोग? सोए थे उस टाइम में? उस टाइम आवाज़ उठाना चाहिए था ना। अभी ये 2 साल में खाली लॉकडाउन में हो गए, चला, ऐसे नहीं होता ये। लेकिन जब आ गया डंपिंग ग्राउंड, आपकी तरफ से भी बस सभागृह त्याग कर देना यही आपका विरोध था क्या? उसके बाद आपका कोई विरोध दिखाई नहीं दिया? सेम पार्टी में थे, आपको सारी सत्ता ताकत सब कुछ दी, इस वजह से आपने आवाज नहीं उठाई? सत्ता थी, ताकत थी, फिर अगर एक कारपोरेटर चिल्ला रहे तो इसका मतलब क्या? अपन भी समझना चाहिए ना कि यहाँ पर पब्लिक को तकलीफ हो रहा है, यहाँ पर कितनी गंदगी आ रहा है, सब दिखाया है ना सब बात। अगर उधर प्रशासन ही कुछ मान रहे नहीं तो उस टाइम में मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता था। उस टाइम में विरोधक भी आना चाहिए, तो उस टाइम में विरोधक नहीं है, खाली मैं अकेले ही चला रहा था ना। लास्ट तक आवाज़ उठाया, लास्ट तक इधर से निकाल ही दिया ना बात में। हम नहीं किया, वो दूसरे ने नहीं किया। यहाँ डंपिंग भी हटाया हम नहीं। यहाँ पे क्या लगता है, तुर्भे में बीजेपी की लहर या सेना की लहर या सुरेश कुलकर्णी की लहर है? यहाँ पे सेना की लहर है, शिवसेना की लहर है। शिवसेना की लहर है तो इतने सारे लोग दूसरी पार्टी में चले गए धड़ाधड़। एक बहुत दबंग लोग चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, अकेले वन मैन सुरेश कुलकर्णी यहाँ पे हैं। वन मैन सुरेश कुलकर्णी रहेगा ना। तो इस जगह पे कौन गए मेरे को बताओ? जो गए सब आ गए। कौन गए आप बताओ, नाम लेके बताओ कौन गए? प्रहलाद आ गए। बोलो और भी आने वाले हैं। बोलो बताइए, मैं सब बोलो। कोई जाने वाले नहीं। ये कुछ लोग है ना, इनके वजह से नाराज होके जाते। इनकी उतना कैपेसिटी नहीं है। जो चिल्लाते हम वो करेंगे ये करेंगे, करके दिखाना चाहिए, करना चाहिए, तब कहलाएगा। क्या कहा है आपने? तुर्भे के विकास का मॉडल क्या रखा है आपने? अभी तुर्भे जो ब्रिज का मुद्दा है, पब्लिक के वहाँ पे रोजाना जान जाती है, जान जोखिम में डाल के लोग रोड क्रॉस करते हैं। तो बार आप पे टारगेट किया गया विरोधकों द्वारा कि आपने ये काम होने नहीं दिया। तो चलो, ब्रिज का भी हमने आवाज़ उठाया। 10 साल से सभागार में मैं ही चिल्ला रहा हूँ। स्काईवॉक लिए, उस जगह पे कोई टेंडर नहीं डाला, उस जगह पे चलो वो कैंसिल हो गया। 5 साल उसमें रकड़ गया। 5 साल फिर मैंने बोला कि यहाँ पर उड्डान ब्रिज, सविता केमिकल के सामने जो उड्डान ब्रिज होगा वैसा उड्डान ब्रिज ले लो। तो उन्होंने क्या डिज़ाइन, अलग ढंग से डिज़ाइन बनाया। वहाँ पर जो रिलायंस के सामने जो ब्रिज बनाया वो उस हिसाब से डिजाइन बनाया, तो उसको तो मैं मना ही करेगा। सिटी इंजीनियर से बात करो, जो अपना जो अभी है अभी देशा हिसाब से, कि बोले नहीं अभी नहीं, अपन बाद में कर सकते। बाद में क्यों करेंगे? कल एचआरए योजना लागू होएगा, वहाँ पर कल बस जाएगा, ट्रक जाएगा। आज तुम रिक्शा जाएगा और कार जाएगा, वैसा ब्रिज बनाएगा, उसको हम मना नहीं करेंगे तो उसको क्या स्वागत करेगा? उसके लिए मना किया, मैंने किधर किया? मैं सभी संस्थाओं का लेटर लिए और सबका दे दिया, नहीं मांगता हमको ब्रिज है। फिर उन्हें दूसरे टेंडर निकाला, फिर टेंडर हो गए। उसके बाद में चलो हमने सभागार में आवाज उठा, सभागार चलना नहीं थे। उस दिन मैं लिख के लिए मिसाल साहब थे, एक तो आप आके उधर बताओ, नहीं तो फिर मेरे को लिख दो ना, लिख के दे। 3 महीने में ब्रिज चालू करेगा करके उन्होंने ब्रिज का प्रस्ताव भी लाया। ब्रिज प्रस्ताव लाया उधर, वो हम लोग चिल्लाए भी उधर, ये कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर पाएगा, ब्लैक लिस्टेड है, होएगा नहीं इनसे, अब दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्टर लेके आओ। तो कोई EMD भरा, फिर उसने चलो उसको कोई वो कौन सा वजह से गया वो काम मिला उसको। फिर बाद में वो कोर्ट में गया, EMD भरा, बेचारा 2 कारपोरेशन का 2 आदमी का नौकरी गया उसमें। तो इसको मना नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? फिर हमको 20 साल रखड़े ना क्या? आज जान मुट्ठी में लेके लोग घूमते, रोड क्रॉस करना पड़ता है। आज MIDC में जो औद्योगिक क्षेत्र इतना बड़ा, डोंबिवली, कल्याण, बॉम्बे, कुछ बहुत सारे लोग आते, रोड क्रॉस करके जाना पड़ता। हमको दूसरा पर्याय जगह नहीं, हमको भी थाना बेलापुर रोड ही क्रॉस करना पड़ता है। कॉलेज उधर है, स्कूल उधर है, मार्केट उधर है, सबको उधर ही जाना पड़ता है। तो हमने जो कुछ भी किया आज तक ब्रिज के लिए जो आवाज़ उठाया, आज कुछ तो मैं 3 साल से वो ब्रिज कोर्ट में गया तो भी मैं उसको फॉलोअप कर रहा था। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से
उन्होंने कम से कम तो 10 बार उन्होंने फ़ोन लगाया कमिश्नर साहब को। मिसाल साहब तो उस टाइम में भी किया, खासदार साहब में फॉलोअप कर रहे हैं उसको, नाटा साहब फॉलोअप कर रहे हैं। आज सब मैं सब बोलो, सबसे ज़्यादा बोलोगे तो आज पालक मंत्री, खासदार साहब और नाटा साहब का और कमिश्नर का मैं आभार मानता हूँ। उन्होंने कमिश्नर बहुत तुरंत काम निकाले, जल्दी हो गए 4-5 दिन में टेंडर प्रोसीजर में वो। तो यानी विरोधकों का जो भी आरोप है कि विकास कार्यों में आप अड़चन लाने का कोशिश करते हैं या होने नहीं देते हैं, अगर तो गलत है। ये सब गलत है। ये भी क्या, अभी दूसरा कुछ करने के लिए जगह ही नहीं रह गया तो बोलेंगे ये भी क्या है। सभागार में चिल्लाने के लिए मैं था ना, कि वो थे जो कल परसों बोले, वो थे क्या उधर? सभागार तो देखा क्या उधर किधर? तो चिल्लाने के लिए मैं था उधर। ये तो सब दुनिया को ही मालूम है, तो न्यू बॉम्बे की जितनी भी अपनी सबको ही मालूम है, मीडिया वाले को भी मालूम है। तो हम तो फॉलोअप कर रहे हैं ना, तो हो गया। आज मैं सर्वप्रथम में पालक मंत्री का आभार मानता हूँ और खासदार साहब का आभार मानता हूँ, नाटा साहब का भी आभार। इन्होंने ज़्यादा फॉलोअप करके आज वो काम निकाला। आज आपके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं द्वारा सौंपी गई है। यहाँ के काफ़ी सारे वार्ड की जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। किस प्रकार से उसे निभाएंगे और आपके कितने नगर सेवक इस तुर्भे से चुनकर आएंगे? ऐसे यहाँ पर 4 थे, अभी 6 वार्ड हो गए। 6 वार्ड में से सुरेश कुलकर्णी की जान पे नहीं, जनता के जान पे चुन के आने वाले। कि सुरेश कुलकर्णी अकेले जाके किधर काम करेगा, नथिंग, ये नहीं होएगा। सबका साथ रहेगा तब ये सब चुन के आएंगे। और ये सब पब्लिक का, जनता का सब साथ है मेरे को, आज तक देते आ रहे, इसके आगे भी देंगे और इस टाइम में भी देंगे। मेरे को विश्वास है इस बात पे, पक्का विश्वास है आपको। विश्वास है। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि कुलकर्णी साहब जिनको चुनकर लाते हैं वो महज एक कठपुतली की तरह काम करते हैं, देखो, और 5 साल बाद गायब हो जाते हैं। ये गलत है। मैं तो सब कुछ चुन के भी लेके आता हूँ, गायब होता है इसका मतलब ऐसा नहीं। ये सब खड़े इतना जन, 5 साल आपको भी चांस दिया, 5 साल इनको भी चांस चाहिए, तो गलत तो काम नहीं किया ना। सबको मिलना ही चाहिए ना। आज झोपड़पट्टी में हजारों कार्यकर्ते हैं, इसमें गलत कौन सा है? लेकिन जो चुन के आते हैं हाँ। उनका जो निर्णय लेने का सारा अधिकार है सब आप ही पे होता नहीं, है। देखो, वो एकदम पपेट की तरह काम करते हैं, कठपुतली की तरह काम करते हैं। नहीं, ये गलत है। अगर आप ही उनसे पूछेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी के कहने पे मत बोलाए, और बिन पेले का लोटा है, वो जिधर भी मारेगा उधर दौड़ते हैं। उनको बुलाओ, पूछो, भाई हमने उनको कठपुतली की तरह नचाया, उसको नचाया क्या? हाँ, वो क्या कर रहा था, क्या नहीं, हमको क्या लेन देन उससे? तुम्हारा पद मिला, तुम्हारा काम करो, उनका पद मिल रहा है, उन काम कर रहे हैं। अगर ये वो बाहर का कोई आदमी बोलते हैं, अगर किसी के सही में अगर वो नगर सेवक बोलते तो फिर मैं उसको एक्सेप्ट करेंगे, चलो। अगर उनको कठपुतली की तरह नचाने की जरूरत ही क्या है उनको? पहली बात तो वो अपने अपने काम धंधा कर रहे हैं, मैं मेरा काम धंधा कर रहा हूँ। लेकिन कभी आपने किसी दूसरे को किसी भी काम का क्रेडिट लेने का मौका नहीं दिया, सब क्रेडिट खुद ही सुरेश कुलकर्णी लेना चाहते हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। सुरेश कुलकर्णी अकेले क्रेडिट अभी तक लिए ही नहीं, लेगा भी नहीं। जनता के क्रेडिट है ये, वैयक्तिक नहीं। जिसने चुन के दिया उनका काम है, महानगर पालिका के जो भी मूलभूत सुविधा है उन तक पहुँचाने का मेरा काम है, मैं पहुँचाती है। विपक्ष आपको बार बार ललकार रहा है, चुनौती दे रहा है, क्या जवाब देंगे, क्या पलटवार करेंगे आप? क्या वो मैं तो बोलते ना है कि लोकल की बात कर रहे हैं कि बाहर बड़े इसमें बात कर रहे हैं आप? दोनों तरह से बताइए। नहीं, मेरे को बड़े लेवल में बात नहीं करना है, लोकल लेवल का बताइए। लोकल लेवल पे उनकी तो लायक ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना अभी भी, उसके लिए मैं बैठा हूँ, लोकल के लिए। तुर्भे में क्या आने वाले महानगर पालिका चुनाव में तुर्भे में सुरेश कुलकर्णी क्या बदलाव करने वाले हैं, कितनी सत्ता लाने वाले हैं, क्या अपेक्षा करें, या फिर ये आप महज आपका ओवर कॉन्फिडेंस है कि आपका यहाँ पे लहर है? सुनो, भी तो लहर है क्या नहीं, वो ऊपर वाले को मालूम है और मेरे को मालूम है, यहाँ की जनता को मालूम है। हमको काम करना है, काम करते रहने का, काम पे जोर पे हम बोल रहे हैं आज ही और आगे भी बोलेंगे। ये तो अभी जुमे 8 ही दिन हो गए, इसके पहले किधर थे? काम तो हम ही कर रहे थे, तुर्भा में भी काम हम ही कर रहे थे, किधर थे?
आप तो कभी मीडिया में भी सुने ही होंगे, देखे होंगे कभी, कुछ बाबा इधर कुछ ये हो रहा है वो हो रहा है, कभी हलचल तो देखे होंगे ना आपने। आप कभी नहीं देखे उनको? देखे कि नहीं न्यू बॉम्बे इधर के भी? कि अचानक वो जैसा वो बारिश में वो मेढक के जैसे फूक गई। इसके पहले कहाँ पर थे? यही थे ना। तो फिर पब्लिक में कभी घुमा है? चलो भाई सुरेश कुलकर्णी ने काम नहीं, आप तो करना चाहिए था। आप भी तो लोकल ही है। आपने करने नहीं दिया ना। अरे हम क्यों करने देने, मैं कौन होता करने नहीं देने वाले? काम करने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। और किसी का दबाव, किसी की दादागिरी नहीं चलता है। अगर अपने दिल में काम करने का होगा ना, वो पब्लिक तक पहुंचता है आदमी और काम करता है। अगर बैठे बैठे फुकट कर रोटी तोड़ के बोलेंगे ऐसा तो होता थोड़ी, ऐसा नहीं होता है। कितनी सीट चुन के लाने का टारगेट रखा है आपने? हमको तो 6 दिया, 6 आएंगे। हमारा जो पहला था वही सीट आएगी। आएगी। पब्लिक साथ में, जनता साथ में हमारे। तो जनता जनार्दन की ताकत के साथ आज ऑन द स्पॉट तीखे सवाल मगर सीधे जवाब के साथ मौजूद है हमारे साथ सुरेश कुलकर्णी जी, जिन्हें विश्वास है कि तुरभे में लहर सुरेश कुलकर्णी की रहेगी और बोलबाला भी उन्हीं का। क्या उनका ये दावा वाकई सही है या ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो सर ऑन द स्पॉट में आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।